भारतीय न्यायपालिका की छवि न्याय के मंदिर जैसी थी, लेकिन अब जब इन मंदिरों के पुजारी ही धुएं के बादल में लिपटे मिले तो वो धुआं किसी लकड़ी का नहीं बल्कि अधजले कैश के पहाड़ से निकल रहा हो, तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है कि दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास से 1.5 फीट ऊंची नकदी की जली हुई परतें बरामद हुई, वो किसने उन्हें दी? सुप्रीम कोर्ट की विशेष जांच समिति ने इस मामले में जिस गंभीरता से जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की, वो कोई सामान्य प्रशासनिक टिप्पणी नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की छवि पर एक करारा तमाचा है। रिपोर्ट में दर्ज है, न तो जस्टिस वर्मा कैश कहां से लाए बता सके और न ही ये समझा पाए कि एक आग सिर्फ नोटों के पहाड़ में ही क्यों लगी और बाकी चीजें जलने से बच गईं। अब सुप्रीम कोर्ट की इस सिफारिश पर सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ सत्र में महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। उस कमरे का इस्तेमाल जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के लोग ही करते थे, किसी बाहरी आदमी के वहां आने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों पर वाहियात और साजिश बताते हुए इसे खारिज कर दिया, जैसे भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं। इस मामले में एक शब्द के इस्तेमाल से बार बार बचने की कोशिश की जा रही है और वह शब्द है रिश्वत। साफ तौर पर यह मामला रिश्वत का है, जिसे लेने वाले का पता तो चल गया लेकिन देने वाले का अब तक कोई पता नहीं। आखिर इतनी बड़ी रकम किसी ने ऐसे ही तो नहीं दी होगी। कानून भावनाओं या बयानबाजी पर नहीं, साक्ष्यों पर चलता है और साक्ष्य चीख चीख कर कह रहे हैं कि न्यायमूर्ति महोदय की अलमारी सिर्फ फैसलों से नहीं बल्कि फूंक दिए गए फैसलों की गवाही दे रहे नोटों से भी भरी हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो राख मिली वो नोटों की थी। सबसे दिलचस्प पहलू तो ये रहा कि जस्टिस वर्मा के निजी सचिव राजेंद्र सिंह कार्की ने उस रात उन्हें बार बार कॉल कर आग की जानकारी दी। न्यायमूर्ति महोदय, ऐसा लग रहा है जैसे फायर अलार्म इस बार इंसान के रूप में बजा। और बात आती है पुलिस की, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि एक सक्रिय जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने नियमों के तहत संभव नहीं और न्याय के समानता सिद्धांतों के अनुसार तो फिर आम नागरिकों को भी कहा जाए कि अगर आप संविधान पढ़ लेते हैं तो आप पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। काश न्यायपालिका का अनुशासन भी आरटीआई की तरह सबके लिए पारदर्शी होता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया, लेकिन विडंबना देखिए, वहां उन्हें कोई कार्यभार नहीं सौंपा गया। एक निष्क्रिय जज को निष्क्रिय कुर्सी पर बिठाना कहीं ये व्यवस्था की परोक्ष स्वीकृति तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।